हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमने यहाँ पे चालकता और विशिष्ट चालकता के बारे में बात की थी। तो मैं 2 मिनट लेके वापस से आपको समझा देता हूँ कि चालकता और विशिष्ट चालकता होती क्या है। फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता और चालकता का मापन। ठीक है, ये हमारे आज के टॉपिक है, तो आप इसको समझिए। मैं वापस से समझा देता हूँ। ठीक है, चालकता क्या होती है बेटा? चालकता को हम बोलते हैं कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। ठीक है, तो हम इसको यहां पे लिख देते हैं। चालकता को C से अगर डिनोट करें तो C इक्वल्स टू 1/R। और आपको पता है कि चालकता का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? ओम इनवर्स, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो इसका मात्रक क्या है? ओम इनवर्स, या हम इसे बोलते हैं मोह। ओम इनवर्स को हम यहाँ पे मोह बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ओम की एप्लीकेशन के अनुसार हम जानते हैं कि किसी भी चालक तार की लंबाई उसके प्रतिरोध के समानुपाती होती है, और चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हम दोनों की बात करें तो R समानुपाती L/A लिख सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे R बराबर रो इंटू L/A। ठीक है, तो यहाँ पे रो क्या है बेटा? रो है यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या बेटा? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, हम इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे? 1 में समीकरण नंबर 1 का भाग देने पर। ठीक है, 1 में, तो 1 में भाग देंगे तो ये क्या है बेटा? 1/R बराबर 1/रो इंटू उसको 1 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? A/L हो जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, हमें पता है कि 1/R तो C होता है। ठीक है, तो 1/रो होता है K। अगर ये चालकता है तो K क्या है बेटा? विशिष्ट चालकता। तो K को हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता, या हम इसे कप्पा भी नाम देते हैं बेटा, है ना? कप्पा। ओके, और यहां पे इंटू A/L। अब देखो, हम यहाँ पे चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध भी निकाल सकते हैं। माना कि किसी चालक तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेमी स्क्वायर हो, तो अगर L बराबर 1 सेंटीमीटर मान लो और A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान ले, तो 1 आ जाएगा। तो उस कंडीशन में किसी भी चालक तार की चालकता विशिष्ट चालकता के बराबर होती है। ठीक है बेटा, ये चीज मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका था, समझा चुका था। 2 मिनट का टाइम था, तो मैंने कहा चलो इसको भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं। ठीक है, और अगर मैं ऐसे लिख दूं कि विशिष्ट चालकता बराबर चालकता इंटू, ये उल्टा हो जाएगा, L/A। ठीक है, तो यहां एक चीज और ध्यान में रखनी है आपको कि L/A को हम बोलते हैं सेल स्थिरांक। इसे क्या बोलते हैं? सेल स्थिरांक या सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? सेल स्थिरांक या सेल कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे L/A बराबर x लिख सकते हैं, तो K बराबर C इंटू एक्स। हमारे पास इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं। ठीक है, जिससे इससे पहले मैंने आपको फैराडे के नियम के न्यूमेरिकल बताए थे, और कहा भी था कि ये अभी जो नीट का एग्जाम हुआ था आपके 13 तारीख को, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था सेल उसका फैराडे के नियम से रिलेटेड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको सेल कांस्टेंट भी बता दिया है। ठीक है, और इसके बारे में हमने यहाँ पे बात भी कर ली। अब अगर हम यहाँ पे कुछ और बात करें, है ना, तो मैं समझा देता हूं आपको। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। किसी भी वैद्युत अपघट्य के अंदर ये 2 छड़ें हैं, ये 1 और ये 2, ये वैद्युत अपघट्य समझ लीजिए बेटा। इन दोनों छड़ों के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो है 1 सेंटीमीटर, और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें ये वैद्युत अपघट्य भरा हुआ है। ठीक है, तो 2 छड़ों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर और छड़ों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो हम उस विलयन की मोलरता ज्ञात करके जो चालकता निकालेंगे तो उसे मोलर चालकता बोलेंगे, है ना। और अगर तुल्यांक ज्ञात करके जो चालकता निकालेंगे उसे
तुल्यांक की चालकता का नाम देंगे। ठीक है, तो आगे का टॉपिक जो है मेरा वो यही है, मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता। वो पढ़ाने से पहले मैं समझा देता हूं कि चालकता का मापन कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, चलो जी, हमारा आगे का टॉपिक है विलयनों की चालकता का मापन। फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व करूंगा। चालकता का मापन, देखो बेटा सामने, चालकता का मापन, चालकता का मापन हम किस तरह से चालकता को मापते हैं। देखो, आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, तो उस व्हीटस्टोन ब्रिज के आधार पर ही हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, हमें किसी भी विलयन की अगर चालकता निकालनी है तो हम क्या करेंगे, उस विलयन को एक पात्र में लेंगे, ठीक है, और उसमें 2 छड़ें लगाएंगे प्लेटिनम की, ये एक छड़ बेटा और ये दूसरी छड़, और उसमें वो उस विलयन का वैद्युत अपघट्य भर देंगे। ठीक है, और यहां पर हम बनाएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसकी 4 भुजाएं होती है बेटा, इस तरह से। ठीक है, ये हम एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा, और हम इसको कनेक्ट कर देते हैं ऊर्जा के स्रोत से, इस तरह से। इसको हम R1 नाम देते हैं बेटा, इसको R2 नाम देते हैं, इसको R3 नाम देते हैं, इसको R4 नाम देते हैं। ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, शून्य विक्षेप की स्थिति में हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो था R1/R2 = R3/R4। जब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप क्या होता है, शून्य होता है, उस कंडीशन में। अब सुनिए, जिस भी वैद्युत अपघट्य की चालकता निकाली है उसका हम निश्चित सांद्रता का, जिस भी विलयन की चालकता निकालनी है उसका हम विलयन बना लेते हैं, उसमें 2 छड़ें लगा देते हैं और उस छड़ों को हम यहां पे कनेक्ट कर देते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की भुजा से, इस तरह से। ठीक है, तो अब शून्य विक्षेप की स्थिति में जो प्रतिरोध आएगा वो किसका आएगा, विलयन का आएगा, क्योंकि हमने R3 से इसको कनेक्ट कर दिया। आगे बस समझ में, तो उस स्थिति में जो R3 होगा वो विलयन का प्रतिरोध होगा। R3 क्या होगा, इस विलयन का प्रतिरोध होगा। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि जब विलयन का प्रतिरोध आ जाता है तो हम जानते हैं कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाती है। तो अगर विलयन का प्रतिरोध आपको ज्ञात है तो आप उसकी चालकता आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है चालकता बराबर होता है 1/प्रतिरोध। ठीक है, तो प्रतिरोध उस विलयन का आएगा और उस विलयन के आधार पर हम उसकी चालकता ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो, समझाना अलग चीज होता है, लैंग्वेज में लिखना उसको अलग चीज होता है। तो अब इसको लैंग्वेज में कैसे मेजर करेंगे, वही व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से हम किसी विलयन की चालकता ज्ञात कर सकते हैं। जिस विलयन की चालकता ज्ञात करना है उसको विद्युत अपघट्य के रूप में लेकर उसमें 2 प्लेटिनम की छड़ें लगाकर सेल तैयार करते हैं। अब इस सेल को व्हीटस्टोन ब्रिज की एक भुजा से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अतः हम जानते हैं कि शून्य विक्षेप की स्थिति में R1/R2 = R विलयन/R4 होता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की स्थिति लाकर विलयन का प्रतिरोध ज्ञात कर दिया जाता है और प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। इस प्रकार हम किसी भी विलयन की चालकता का मापन यहां पर कर सकते हैं। इट इज क्लियर, आपके सामने है और स्पष्ट है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम यहां पे थोड़ी सी आगे की बात करते हैं ना। मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता कहते हैं किसको है, उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं वही चीज आपको समझाता हूं। ये एक सेल बना रहा हूं बेटा आपके लिए। ठीक है, इसमें ये 2 छड़ें हैं, ये एक छड़ और ये दूसरी छड़, और ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे तो आप ये मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता आराम से समझ लोगे। ठीक है, ये जो छड़ है ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 2 छड़ों के बीच की डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। ओके, और हम इसमें वायर लगाकर इस सेल कंप्लीट कर लेते हैं। बस इसी से दोनों चीजें आपको समझ में आएगी। सामने देखो, पहले मेरा टॉपिक है मोलर चालकता। मोलर चालकता, ठीक है।
ये जो मैंने वैद्युत अपघट्य लिया है, ये लिया है 1 मोल। ठीक है, तो सुनना ध्यान से, 1 मोल वैद्युत अपघट्य का आयतन V ml करके उसमें, अब इधर देख लो, 1 मोल वैद्युत अपघट्य का, 1 मोल वैद्युत अपघट्य का आयतन 1 मोल करके उसमें 1 सेंटीमीटर दूरी पर 1 सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ काट की छड़ें लगाने पर उत्पन्न चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, मैं वापस से रिपीट करता हूं, सुनना। 1 मोल वैद्युत अपघट्य का आयतन V ml करके उसमें 1 सेंटीमीटर दूरी पर 1 सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ काट की छड़ें लगाने पर उत्पन्न चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। और मोलर चालकता को हम डिनोट करते हैं यहां पे लैम्बडा एम, बेटा ऐसे भी लिखते हैं और बहुत से ऐसे भी लिखते हैं, है ना। तो आप यहां पे थोड़ा सा समझोगे, तो हम यहां पे लिखेंगे मोलर चालकता बराबर विशिष्ट चालकता इंटू 1 मोल वैद्युत अपघट्य का आयतन। ठीक है, और आयतन को अपन VML में लिखेंगे, तो क्या होगा बेटा, लैम्बडा एम इक्वल्स टू के इंटू वी। ठीक है, अब देखो अपन 1 मोल को 1 मोल में नहीं घोल सकते, इसलिए आयतन को हम 1 लीटर लेते हैं, तो हम यहां पे लिखते हैं क्या, वी सी बराबर 1/1000। ठीक है, या हम यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे हम आयतन लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो अब हम यहां पे इसको इस तरह से लिख देंगे, लैम्बडा एम इक्वल्स टू के, है ना, लैम्बडा एम इक्वल्स टू 1000/c। बात समझ आ रही है आपको। देखिए, सांद्रता बराबर होती है ये मोलों की संख्या बटा आयतन, तो आयतन बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 1000/c, तो मैंने v का मान यहां पे लिखा। ठीक है, हम इस सूत्र द्वारा मोलर चालकता की गणना कर सकते हैं, जो कि आपके सामने स्पष्ट है, जो दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, अगर 1 मोल लिया है तो निकाली जाएगी मोलर चालकता। ठीक है बेटा, नोट करो आप लोग इसको फटाफट, देखिए एक बार और। ठीक है, चलो जी, इसकी बेटा जो चालकता होगी आपके पास, ठीक है, इसकी जो चालकता है वो, इसकी मोलर चालकता की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर, ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये होगी इसकी यूनिट, जो आपको याद रखनी है। चलो जी, अब हम यहां पे दूसरी बात कर लेते हैं। सामने देखिए, अब हम यहां पे बात करेंगे तुल्यांकी चालकता की। ठीक है, और तुल्यांकी चालकता को हम डिनोट करते हैं लैम्बडा वी से, या EQ इक्विवेलेंट भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये है तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए, 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य का आयतन V ml करके, ठीक है, 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य का आयतन V ml करके इसमें 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए 1 सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ काट की छड़ों के मध्य उत्पन्न चालकता को क्या कहते हैं, तुल्यांकी चालकता कहते हैं। ठीक है, और हम इसे लैम्बडा V या लैम्बडा इक्विवेलेंट से डिनोट करते हैं। तो यहां पे तुल्यांकी चालकता बराबर विशिष्ट चालकता इंटू 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य का आयतन। ठीक है बेटा, ओके, आयतन। तो यहां पे लैम्बडा V इक्वल्स टू KV, आप यहां KV भी लिख सकते हैं, K भी लिख सकते हैं ना, K लिख दो, इंटू आयतन लिख देते हैं V। वही बात है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो यहां हम लिख देते हैं
ये देखो सांद्रता बराबर मोलों की संख्या बटा आयतन लिखते हैं, तो आयतन बराबर 1000/c लिखेंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्बडा v इक्वल्स टू k इंटू 1000/c, ये आपके सामने तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला है। लेकिन यही चीज आपको ध्यान में रहेगी, ये सारी चीजें आपको टिप्स पे रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे थोड़े से न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व करवाऊंगा, है ना। तो न्यूमेरिकल्स आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन के ही हैं बेटा। ठीक है, और उसी के बारे में मैं यहाँ पे आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा। ये न्यूमेरिकल जो है ये आते हैं बेटा बोर्ड में, है ना, पहले भी आ चुके हैं, इसलिए हम इसी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपसे। चलो जी, पहला न्यूमेरिकल है मेरे पास। फर्स्ट न्यूमेरिकल है मेरे पास 298 केल्विन ताप, 298 केल्विन ताप पर 0.01 NaCl विलयन का प्रतिरोध, विलयन का प्रतिरोध दिया हुआ है बेटा मुझे ना, का प्रतिरोध कितना दिया हुआ है बेटा, प्रतिरोध 100 ओम है साहब। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे R दे दिया। ठीक है बेटा, यदि चालकता सेल व सेल स्थिरांक की इकाई हो तो, चालकता सेल का सेल स्थिरांक इकाई हो तो, चलो भाई सेल स्थिरांक का मान दे दिया मुझे 1, है ना, मैं यहां लिख देता हूं सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक का मान इकाई दे दिया इसने। ठीक है, इकाई हो तो विलयन की तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए। मैं क्वेश्चन वापस से रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए। 298 केल्विन ताप पर 0.01 N मतलब नॉर्मल NaCl विलयन का प्रतिरोध 100 है, 100 है। ठीक है साहब, यदि चालकता सेल का सेल स्थिरांक x/a का मान दे दिया, l/a का मान दे दिया, x का मान दे दिया 1 दे दिया, तो विलयन की तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें तुल्यांकी चालकता ज्ञात करना है, तो मैं लिख देता हूं लैम्बडा v इक्वल्स टू k इंटू 1000/c, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें दिया हुआ है। तो अब हमें सबसे पहले तो k निकालना है, k दिया नहीं है। अच्छा, k का फॉर्मूला आप सबको पता है। ठीक है, क्या होता है देखो, k बराबर c इंटू एक्स सेल स्थिरांक, अब ये भी मैंने आपको बताया था। अच्छा, अब c तो दिया ही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, c बराबर क्या होता है बेटा 1/r, तो k बराबर 1/r इंटू एक्स हो जाएगा, यहां से k निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देख लीजिए आप, r दिया हुआ है ना, r आपको गिवन है इसी। ठीक है, तो ये लो साहब, इसका मान 1 है, तो k इक्वल्स टू 1/100 इक्वल्स टू 0.0001, ये लो साहब, k का वैल्यू निकल के आ गया आपके पास। ठीक है, ओके, चलो k निकल के आ गया। ठीक है, आ गया कि k का मान आ गया आपके पास। अच्छा, नॉर्मलता सांद्रता ये दी हुई है। ठीक है, c का वैल्यु आपके पास दिया हुआ है, ये रहा, बस फॉर्मूले में मान रखो, ये लैम्बडा v इक्वल्स टू 0.01 इंटू 1000/c, ये रही सांद्रता 0.01। ओके, सॉल्व कर लो, लैम्बडा n का वैल्यू आपके पास है, ये 0 से 0 कैंसिल, 1000 यूनिट ध्यान रखना, ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये इसी फॉर्मूले से आया आपके पास। देखो न्यूमेरिकल बहुत ही इजी था। ठीक है, बस थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, अगर ये समझ में आ जाता तो हमारे पास सारे आंसर ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। ठीक है, चलो जी, सेकंड की बात कर लेता हूं बेटा मैं यहाँ पे आपको, है ना। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड की जगह कुछ और अच्छा सी क्वेश्चन देखते हैं, बाकी तो आप क्या खुद ही कर लोगे। ठीक है, चलो जी, एक और न्यूमेरिकल में आपको समझा देता हूँ ना, सामने देखो, एक न्यूमेरिकल में आपको और समझा देता हूँ। ठीक है, चलो जी, मेरे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल है, रेजिस्टेंस ऑफ 0.5, यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 N
NaOH. Solution is 31.6 ओम। ये R का वैल्यू दे दिया बेटा और ये सांद्रता दे दिया, है ना। ये ऐसा बोल रहा है कि भाई 0.05 N मतलब नॉर्मल बोले तो सांद्रता, NaOH विलयन का जो प्रतिरोध है वो दिया हुआ है 31.6 ओम। ठीक है बेटा। अब क्या बोल रहा है ये, सेल कांस्टेंट दे दिया साहब, x का वैल्यू दे दिया, सेल कांस्टेंट इज 0.357। ठीक है, सेमी इनवर्स। ओके, सेमी इनवर्स है साहब। तो कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो ये बोल रहा है तो आप उस सेल की एक तो कंडक्टिविटी के चेक कीजिए और एक मोलर कंडक्टिविटी ज्ञात कीजिए, दोनों ही बताए साहब। ठीक है बेटा। अब आपके पास है सारी की सारी चीजें। सबसे पहले तो हम यहाँ पे विशिष्ट चालकता या कंडक्टिविटी निकाल देते हैं। फॉर्मूला आपके पास है, विशिष्ट चालकता बराबर, ये विशिष्ट चालकता बराबर 1/r इंटू एक्स, क्योंकि x की वैल्यू दी हुई है आपको। ठीक है, चलो जी सॉल्व कर लो बेटा मैं इसको। 1/r 1/31.6 इंटू एक्स 0.357। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 0.0113 ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। ये लो साहब, ये वैल्यू कैलकुलेशन है। ऑनलाइन अगर कैलकुलेशन हम करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम हमारा यूज में आएगा, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट वैल्यू दी। तो के का वैल्यू आ गया। जब के का वैल्यू आ गया तो लेमड़ा वी का वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। के इंटू 1000 अपॉन सी या एन, सांद्रता सी लिखो, वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करना है आप लोगों को। ठीक है, और इस चैप्टर के, इस टॉपिक के जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो भी आपको सॉल्व करना है।